अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है तवा कीमा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही क्विक सी रेसिपी है और इन केस आपके घर में कुछ मज़े का नहीं बना हुआ तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये तकरीबन हाफ़ एन आवर में रेसिपी तैयार हो जाती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा क्विक सा ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ कि तवा कीमा की रेसिपी कितनी इंटरेस्टिंग और डिलीशियस है। मुझे उम्मीद है कि तवा कीमा की रेसिपी का ओवरव्यू देखने के बाद आपका भी दिल कर रहा होगा कि जल्दी से मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं ताकि आप भी इसको जल्दी से ट्राई कर सकें। तो हम बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तवा कीमा बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 पाव कीमा मेरे पास बीफ का है। आप यही सेम रेसिपी मटन के कीमे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज ले लिया मैंने, एक बड़े साइज़ का प्याज जो कि मैंने ऑमलेट की तरह इसको चॉप करके रख लिया अपने पास। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लिया है, हरी मिर्चें हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा 1 अदद अंडा है और सूखी मेथी है, नमक है, ये सब ना 1 टीस्पून है, ठीक है। ज़ीरा है, पिसी हुई कुटी लाल मिर्च है, हल्दी है और साबुत धनिया है, उसको मोटा सा क्रश करके अपने पास रख लिया मैंने। लास्ट में जो एक इंग्रेडिएंट है वो उसकी क्वांटिटी ½ टीस्पून है, वो है काली मिर्च, ठीक है। बाकी सब इंग्रेडिएंट्स 1 टीस्पून आपने लेने हैं और जो काली मिर्च है क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत तेज़ सा होता है तो वो आपने लेना है ½ टीस्पून। अब मैंने क्या किया है, तवे पे थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा और साबुत धनिया। वो जैसे ही लाइट सा ब्राउन हुआ है तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये जो 2 अदद हरी मिर्चें आ गई हैं ये खुद ही जंप करके आ गई हैं। इनको ऐड तो नहीं करना चाह रही थी लेकिन इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे थे तो 2 हरी मिर्चें खुद ही आ गई, ठीक है। तो इसको आपने कर लेना है लाइट ब्राउन और लाइट ब्राउन करने के फ़ौरन बाद आपने इसमें ऐड कर देना है प्याज ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आपने प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लेना है। लाइट ब्राउन से मुराद है ट्रांसपेरेंट कलर, मतलब डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगा तो हमने इसमें जो कीमा रखा हुआ है वो हमने जल्दी से इसमें ऐड कर देना है। जैसे ही प्याज ने अपना शेड चेंज किया तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कीमा और कीमा ऐड करने के बाद आपने तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, हाई फ्लेम से हंडिया का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, तो आपने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो 5 से 10 मिनट के लिए आपने कीमे को अच्छे तरीके से भून लेना है और जब आप 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे तो फिर हमने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। ये 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं तो मैं इसको मिक्स करके चेक कर रही हूँ। देखें कीमे ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है और अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी जो अदरक मैंने अपने पास क्रश करके रखी हुई थी। तो अदरक ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भून लेना है ताकि जो कीमा है उसके अंदर अदरक की खुशबू हो जाए। तो इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है और ये पकाने के बाद जो बाकी के मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आपके सामने इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगी और अदरक की खुशबू हो जाएगी कीमे में तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें बाकी के जो मसाला जात हैं वो ऐड कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जितने भी मैंने आपको मसाला जात नोट डाउन कराए थे वो मैंने अभी दोबारा रिपीट करने के बजाय इसमें डायरेक्टली ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ऐड कर दिए हैं और इसको फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी ताकि कीमे में जो सब मसाले हैं वो इक्वली मिक्स हो जाएं, ये बैलेंस हो जाएं। तो 4 से 5 मिनट के लिए आपने मज़ीद इसको पका लेना है और ये पकाने के बाद आपने क्या करना है, जो हरी मिर्चें और टमाटर थे अपने पास रखे हुए चॉप करके वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ये ऐड करने के बाद, टमाटर ऐड करने के बाद जो कीमा है वो और ज़्यादा खुश जायका नज़र आने लग गया है। तो ये रेसिपी मेरी तो फेवरेट है। जब घर में कुछ मर्ज़ी का नहीं पका होता, जैसे कुछ मनपसंद नहीं होता, तो आप भी ऐसे किया करें। जल्दी से फ्रीज़र से कीमा निकाला और ये थोड़े से जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आपने पूरा करना है और जल्दी से ये कीमा बना लेना है। ये रेसिपी है भी बहुत क्विक सी है और बहुत ही इजी है, जल्दी से बन जाती है। तकरीबन हाफ़ एन आवर में आपकी ये रेसिपी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।
तो अभी जो कीमा है वो इन प्रोसेस है। हमने क्या किया है, इसको कवर कर दिया है और 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है। और 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो जो टमाटर थे वो भी सेटल डाउन हो चुके हैं इसमें, और तकरीबन कीमा रेडी हो चुका है। अब ये है कि एक चीज़ ऑप्शनल है, अंडा अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। अंडा अगर आप लोग पसंद करते हैं तो इसमें ऐड करें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको वैसे भी ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें अंडा ऐड किया है और मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो अंडा है वो मोटा मोटा रहे, बहुत ज़्यादा बीच में क्रश ना हो जाए। तो अंडा ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है ताकि जो अंडा है वो भी पक जाए। तो 4 से 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अब आपने क्या करना है, धनिया है वो आपने इस पर गार्निश कर लेना है। अगर आपने घर में किसी की दावत करनी है और आपके माइंड में नहीं आ रहा कि उसमें क्या क्या डिशेस होनी चाहिए, तो मैं अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ कि कौन सी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही क्विक और बहुत ही ईजी हैं, तो आप अपनी जो दावत है उसमें इकट्ठी बना सकते हैं। तो अब मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तवा कीमा की रेसिपी मेरी रेडी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं तवे पे ही रहने दूँगी ताकि इसमें जो खुशबू है धनिए की वो हो जाए। तो फाइनल लुक मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी फरमाइशें हैं उनको पूरा किया जाए। आज की रेसिपी इतनी ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।